त्रिकुटी पर वैसे सभी प्राणी एक बार त्रिकुटी पर जाते हैं। जैसे कोई साधना कर रहा है, जैसे ओम नाम की कर रहा है, या इस जैसे हम आपको देखते हैं ये 7 नाम, इनमें 5 नाम हैं इनके, ब्रह्मा विष्णु महेश के, तो इनकी भी साधना जो कर रहे हैं ये भी एक बार त्रिकुटी पर जाते हैं। त्रिकुटी से 3 रास्ते बन जाते हैं। एक जाता है धर्मराज के लोक की तरफ, सबसे पहले उनका अकाउंट दिया जाता है, पुण्य और पाप का हिसाब होता है। पाप वाले को सीधा नरक में ठोक दिया जाता है और पुण्य वाले को आगे, जिसने जैसे विष्णु का उपासक है विष्णु लोक में भेज दिया जाता है, शिव जी का उपासक है शिव जी के लोक में भेज दिया जाता है, और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में भेज दिया जाता है। तो वहाँ त्रिकुटी पर सभी एक बार जाते हैं मृत्यु के उपरांत। लेकिन जो सत साधना करने वाले हैं वहाँ पर काल आता है, इस दास के रूप बनाकर भी आ सकता है, और वो अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनके लिए भी वो काल वहाँ आ जाता है, उन्हीं के गुरु का रूप बना करके। तो वहाँ आपने सबसे पहले जैसे गुरुजी आते हैं सिमरन अवश्य करना है। सतनाम का जैसे प्रणाम करते हो दंडवत, तो कोशिश करो कि एक सिमरन आपका सतनाम का अवश्य हो जाए। करने और उठने के बीच में या प्रथम मंत्र किसी को प्राप्त है वो अवश्य हो जाना चाहिए, यानी लेटते समय उठकर खड़ा होकर भी करते रहो जब तक दर्शन कर रहे हो। तो फिर क्या होगा, इसके करने से काल अगर होगा इस दास के रूप में वहाँ पर, तो उसका चेहरा बदल जाएगा, वही रूप नहीं रहेगा। जैसे कि इंद्रमती नाम की वो रानी थी, परमात्मा कबीर जी ने उसको यही फार्मूला बताया था कि मेरे रूप में काल आ सकता है, इस प्रथम मंत्र का जाप और सतनाम का जाप आप करोगे तो काल का चेहरा बदल जाएगा, उसका रूप वो नहीं रहेगा। ऐसा उसने किया तो सचमुच उसका चेहरा बदल गया था। तो ऐसे ही आप जी जब त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहाँ काल का एक भयंकर जाल होगा, तो वहाँ परमेश्वर कबीर जी दास के रूप में आवेंगे। और जिसकी आस्था है गुरुजी आगे तो एकदम दर्शनार्थ वहाँ उधर चलोगे, आप भूल जाओगे वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ तो बहुत बड़े डांस हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल वहाँ त्रिकुटी के ऊपर। तो आपने फंसाने के लिए काल ने बहुत ज़बरदस्त जो आप में वीकनेस है वो सारी वहाँ पूरी करने के लिए व्यवस्था कर रखी है। उसमें प्रवेश कौन हो सकता है? वो प्रवेश वो हो सकता है जिसके पर आध्यात्मिक कमाई हो। वहाँ पर फिर परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। फिर वो जब आपका सारी क्रिया फाइनल हो लेंगी, आपको पक्का हो जाएगा गुरुजी ही हैं, सिमरन आप कर रहे हो, क्योंकि आपका अभ्यास सिमरन का बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा, सतनाम देगा। तो फिर क्या होगा, परमात्मा आएंगे और आपके साथ हो लेंगे, कहा मेरे साथ। फिर वहाँ धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे और कहेंगे इनका हिसाब कर। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधा समर्थ है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् और सत। ओम तो ब्रह्म का है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और उच्चारण करके सिमरन करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गति, वो ब्रह्म से मिलने वाली जो परम गति है, यानी ब्रह्म लोक मिलता है ब्रह्म से, उसको प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो 7वें अध्याय के 29 श्लोक में आपने तत्ब्रह्म की जानकारी दी है, तो वो किम तत्ब्रह्म, कि जिसके जानने के बाद फिर जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करता है साधक, तो किम तत्ब्रह्म। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से भिन्न है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अब उसने कहा कि 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, श्लोक में, गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति के लिए कह रहा है मेरा ओ मंत्र है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया।
और इसका जो भक्ति करता है ओम नाम की, मेरी साधना करता है, तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। 8वें अध्याय के फिर 8, 9, 10 इन 3 मंत्रों में, श्लोकों में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने को कहा है, जिसे 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म कहा है। अब उसकी साधना करता है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, या ये समझो परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, तो भक्ति की कमाई से अंत समय में वो साधक भक्ति बल से उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कति फाइनल कर रखा है। अब उसको कैसे प्राप्त होता है? अब गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और गीता जी के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि मेरे जन्म होते हैं, मृत्यु भी होती है। तू नहीं जानता अर्जुन, मैं जानता हूं, मेरे कर्म दिव्य हैं, मेरे जन्म भी दिव्य हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म के जन्म मृत्यु होती है, और जब तक जन्म मृत्यु है तो वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताते हुए कहा है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, जिसकी जड़ ऊपर ने शाखा नीचे को, तीनों गुण रूपी, इसको तत्व से जानता, सभी विभाग बता देगा। जड़ कौन भगवान है, तना कौन प्रभु है, जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये कबीर परमेश्वर जी जब तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट होते हैं, ज्ञान देने के उद्देश्य से परम अक्षर ब्रह्म आते हैं कबीर जी, तब उन्होंने अपनी अमृत वाणी में, कबीर वाणी में ऐसा बोला हुआ है। तो जो ये बताए सारा उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों से परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। और उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परमेश्वर के परम अक्षर ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों को रचा है, और केवल उसी की भक्ति करें, और की नहीं करनी, गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वै भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, ओए होए, सनातन परम धाम को, शाश्वतम शथानम, यानी सनातन परम धाम अमर लोक को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आती। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में ये काल कहता है कि अर्जुन, जो मैंने कहना था तेरे ज्ञान दे दिया, क्योंकि अंतिम अध्याय और अंतिम मंत्र चल रहे हैं। अब तेरा जैसा मन माने ऐसा कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान गीता जी का मैंने तेरे को ही बता दिया, तेने उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर, वो बताओ वैसे साधना कर ले। मेरी शरण में रहना है या उसकी में शरण में जाना है, तो ये फाइनल फैसला कर ले। और अब देखो 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में एक बार तो कह दिया कि गुप्त से गुप्त भेद बता दिया, अति रहस्य। फिर 64वें श्लोक में 18वें अध्याय के में गीता ज्ञानदाता कहता है, एक और गुप्त से भी गुप्त भेद बता दूं, क्योंकि तो मेरा बहुत निकट है, प्रिय है। एक और बताता हूं कि ये परमात्मा, वह परमात्मा, वो तत्ब्रह्म 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके बारे में कहा है, और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके बारे में कहा है, वो मेरा भी इष्ट देव है। इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है, आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा 2-3 मंत्र आपको दिखाने पड़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इसके अध्याय 18 में और श्लोक नंबर 62 आपको दिखाते हैं। ये भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को
तथा सनातन परम धाम को शाश्वतम स्थानम प्रयाप्सी यानी प्राप्त होगा। अब यहाँ 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है इस प्रकार, यानी ये गीता का ज्ञान सारा बोल दिया, ये गीता का ज्ञान सब मैंने कह दिया। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, गीता का ज्ञान बोल दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसे ही कर। पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता जी का पूरा ज्ञान जो कहना सुनना था सारा कह दिया इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने। अब ये कहता कि ये अति गुहायत यानी बहुत ही गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे बता दिया, फाइनल हो गया। अब तेरी मर्जी, मेरी शरण में रहना है तो ठालठ हथियार ठार हो लट्ठम लट्ठा, या शांति नाम की चीज नहीं, युद्ध करना ही पड़ेगा, जैसे कर्म करेगा फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अगर तने परम शांति चाहिए, ये झंझट वहाँ ना हो तेरे जीने, तो उस परमेश्वर की शरण में जा, फिर सनातन परम धाम में चला जाएगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब ये कहता मैंने तेरे 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह दिया कि जो गुप्त से गुप्त भेद था सारा बता दिया। अब तेरी इच्छा जैसा करे वैसा कर ले। एक बार फिर पढ़ो। और फिर 64वें में क्या कहा है, एक और गुप्त बताता हूं कि वही जिसके भी शरण में जाने वो तुझे कहता हूं वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूं, मेरा इष्ट है वो। अब परमात्मा कहते हैं इसको गोरखनाथ जी को, गोरखनाथ तेरा ज्योत स्वरूपी, ये ज्योत स्वरूपी जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ये ज्योत स्वरूपी तेरा निरंजन, ये भी धरता ध्यान हमारा, ये हमारा ही मेरे से भक्ति करता है, इसको टुकड़ा देता हूँ जब 21 ब्रह्मांड चला रहा है ये। अब यहाँ भी ये स्पष्ट कर रहा है कि मेरा भी इष्ट देव वही है।